नमस्ते बच्चों। तो आज जो टॉपिक देखने वाले हैं, थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे पर इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। साउंड इंटेंसिटी और साउंड लेवल का जो टॉपिक दिया ना आपके, इसमें पहले मैं आपको समझा के देता हूँ, फिर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने क्या निकाला है, ये है साउंड की वेव। ठीक है, अब साउंड जब भी क्रिएट होता है तो इस प्रकार से क्रिएट होता है। एक लाउडनेस होता है और एक सॉफ्टनेस होता है। कोई साउंड जब हम सुनते हैं तो बहुत ऐसा लाउडली सुनाई देता है, और कोई ऐसा बहुत सॉफ्ट, जो सिंगर वगैरह गाने गाते हैं तो उनका जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो कम भी होती है। छोटा सा गाना जब गाते हैं एकदम सुरीली आवाज़ में, तो वो सारा खेल है गाइस इस एम्पलीट्यूड का। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो निकाला साउंड वेव, तो ये यहाँ पे जो इतना जो डिस्टेंस है इसका, इस वेव का, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे भी मैंने वही फिगर निकाली है, पर यहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, सिंपल चीज है, जब भी हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो साउंड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। साउंड की इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, तीव्रता, उसकी ताकत, वो जो है वो बढ़ जाती है और साउंड हमें बहुत बड़ा जो है वो सुनाई देता है। अब देखिए जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के स्क्वायर से, यानी साउंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान के चलो कि एम्पलीट्यूड 1 है, तो साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो होगी, जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये 1 है, इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी 1। जैसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डबल कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए आपके इसमें दिया है ना कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड 4 टाइम्स व्हेन एम्पलीट्यूड इज डबल। अब मैंने एम्पलीट्यूड को ये इससे एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, अब इसको डबल कर दिया तो ये आ गया 4। जैसे मैंने एम्पलीट्यूड को डबल किया यानी 2 यानी डबल किया, तो साउंड की इंटेंसिटी 4 गुना हो गई। जैसे मैं एम्पलीट्यूड को 3 गुना करूंगा, साउंड की इंटेंसिटी 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। जो लाइन लिखी है ना, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपकी इसमें लाइन लिखी है कौन सी, मैं पहले से पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि व्हेन एम्पलीट्यूड इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 4 टाइम्स, तो ये समझ में नहीं आता। यही समझाने की यहाँ पे ये 2 फिगर निकाल की कोशिश की है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इंडिकेट बाय 2 टर्म, 2 टर्म्स में हम लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो है वो इंडिकेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल। यानी वही जो साउंड की इंटेंसिटी है या साउंड लेवल है, उससे हम लाउडनेस कितना होगा या सॉफ्टनेस उस साउंड में कितना होगा वो डिटरमाइन करते हैं। साउंड लेवल क्या होता है, देखिए साउंड लेवल इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव। साउंड लेवल यानी कितने इंटेंसिटी का साउंड हम जो है हमारा कान परसीव कर रहा है, उसको हम साउंड लेवल बोलते हैं। ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड अगर हम परसीव करेंगे तो साउंड लेवल जो है वो हमें ज़्यादा सुनाई देगी, कम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा तो साउंड लेवल भी कम होगी। तो साउंड लेवल क्या है, इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव बाय आवर ईयर्स, यानी हमारे कान जिस साउंड इंटेंसिटी को परसीव करता है, जिस साउंड की इंटेंसिटी को परसीव करता है, वही साउंड लेवल जो होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल। अब कितनी इंटेंसिटी से वो हमारे पास आ रहा है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड होता है। जितने ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड जितना बड़ा रहेगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड बड़ी रहेगी। देखिए द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो इसके स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से जो है, स्क्वायर जब हम करेंगे तो उतना साउंड इंटेंसिटी रहेगा। जब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है तो साउंड इंटेंसिटी 1 आएगी। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, 2 कर दिया, एम्पलीट्यूड को अगर 2 कर दिया तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो करेंगे तो इसका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी 4 आएगा। यानी यहाँ पे जो लाइन लिखी है, फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, जैसे ही हमने इस एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, द साउंड इंटेंसिटी बिकम 4 टाइम्स, तो साउंड की इंटेंसिटी है वो 4 गुना हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई माइक में बोलता है तो उसके पास एक जो साउंड वाला बैठा रहता है, उसके पास एम्पलीफायर होता है, तो वो साउंड को एम्पलीफाई करता है। वो जैसी साउंड की इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है तो साउंड की इंटेंसिटी यानी साउंड लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, अगर हमने एम्पलीट्यूड डबल कर दिया तो साउंड की इंटेंसिटी 4 गुना होती है, ट्रिपल कर दिया तो साउंड की इंटेंसिटी 9 गुना हो जाती है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने डेसिबल वगैरह भी लिया नहीं है, वो हम कल के इसमें लिखेंगे। ये वीडियो 2-3 बार देख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा जाएगा। यानी जैसे ही हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे ही साउंड की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती। कितनी बढ़ती है,
तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो छोटा सा कंसेप्ट है, समझाने की कोशिश की, समझ में आया एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।